हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे ट्रिपल आईटी रांची इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची की। तो ट्रिपल आईटी रांची हमारे रांची झारखंड में स्थित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला कॉलेज है जिसे हम ट्रिपल पी मोड वाला ट्रिपल आईटी कहते हैं। वो कॉलेज है, इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और अगर इसके एनआईआरएफ की बात कर ले तो अभी तक इन्हें कोई एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं मिली है क्योंकि काफ़ी नया कॉलेज है। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें एस्टेब्लिश हो रही है। इनका पुराना कैंपस एनआईटी जमशेदपुर में चलता था, बट अभी इन्हें रांची में शिफ्ट कर दिया गया है। बट अभी इनके पास टेम्पररी कैंपस है, परमानेंट कैंपस अभी बन रहा है जिसके बारे में अभी हम डिटेल में आगे वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो फिलहाल अगर अभी हम बात कर ले इस वीडियो में, सबसे पहले प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ और बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले प्लेसमेंट के साथ स्टार्ट करें तो हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डिटेल्स है जिसमें आप प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। कंप्यूटर साइंस में 90.16%, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 86.96, मतलब अप्रॉक्स 90% इस कॉलेज का प्लेसमेंट परसेंटेज रहता है। मीडियन पैकेज की बात कर ले तो सीएसई में 13.32 और सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी वही है। और एवरेज पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 17.01, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 16.42, ओवरऑल 16.7 एलपीए। हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 83.38, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 46.38, ओवरऑल 83.38 हाईएस्ट पैकेज रहा 2023 में। तो बेसिकली कहना ये चाहता हूँ मैं कि कॉलेज बहुत बढ़िया है। प्लेसमेंट के हिसाब से अगर बात कर ले और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या सारी चीज़ें हैं वो अभी हम वीडियो में आगे डिस्कस कर रहे हैं। प्लेसमेंट के हिसाब से बढ़िया कॉलेज है। अब अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस तो हर ट्रिपल आईटी की तरह सबसे पहले जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, उसके बाद जोसा सीसेप काउंसलिंग में बैठ रहे होंगे। जो जेईई मेंस में रैंक आया है उसके बेसिस पर जोसा सीसेप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो जाएंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे सामने जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। जैसे आप सीएससी का देख लीजिए 32,560 राउंड 6 में बंद हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 40,510। उसके बाद आप देख पा रहे हो कंप्यूटर साइंस का एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच भी है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बंद हुआ था राउंड 6 में 30,734। और वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का भी एक स्पेशलाइजेशन है, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये बंद हुआ था आपका 40,065। यानी कि अगर आपका जेईई मेंस में उतना बढ़िया रैंक नहीं आया है, 30 से 40 हज़ार के आसपास भी है, तो भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। फॉर जनरल स्टूडेंट एक बढ़िया प्लेसमेंट की उम्मीद कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, कितना पैसा देना पड़ेगा, तो आप फी स्ट्रक्चर का एक प्रॉपर डिटेल स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो। इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल एंड मेस फी, सारी चीजें। लेकिन अगर इन टोटल करें हम तो 4 साल के अंदर अंदर लगभग आपका 13 लाख रुपया लग रहा होगा इस कॉलेज में। और उसके बदले ऑन एन एवरेज 16 से 17 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज लग रहा होगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है इस कॉलेज का, चाहे आपका जेईई मेंस में थोड़ा कम ही रैंक क्यों ना आया हो। तो फाइनली अब हम मूव करते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर। तो अगर बात कर ले कैंपस की तो सबसे पहले तो इनका एनआईटी जेएसआर कैंपस के अंदर ही क्लासेस लग रहे होते थे, लेकिन फिर इन्हें रांची में शिफ्ट कर दिया गया है। बट रांची में अभी इनका टेम्पररी कैंपस है जिसमें इनका जो कॉलेज जहां क्लासेस चलते हैं वो और जहां इनका रेसिडेंशियल फैसिलिटी दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। बट बस फैसिलिटी कॉलेज की तरफ से प्रोवाइडेड है जिसमें आप ट्रेवल कर रहे होंगे। किस तरीके का रेसिडेंशियल फैसिलिटी है, सारी चीजें भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। बट बात कर ले परमानेंट कैंपस की तो कांके रांची में 67 एकर्स का लैंड अलॉट हो चुका है इन्हें, जिसमें अभी इनके स्टूडेंट्स द्वारा बताया गया है कि लगभग लगभग 2029 आ जाएगा जब स्टूडेंट्स एक परमानेंट कैंपस इनका फाइनली देख रहे होंगे। तो अगर आप 2024 में भी एडमिशन ले रहे हो तो मुश्किल है थोड़ा आपके लिए परमानेंट कैंपस देखना। बट फिलहाल अभी जो कैंपस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी इनका ऐसा है कि जहां एक क्लासेज अटेंड करने जाते हैं वो तो अलग कैंपस है, लेकिन उससे 5 किलोमीटर दूर इनका रेसिडेंशियल फैसिलिटी, एक हाउसिंग सोसाइटी मिला गया है। हाउसिंग सोसाइटी मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसे एक फ्लैट हो गया। अब कॉलेज वाले हॉस्टल में क्या होता है कि वहां सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी मतलब आसपास में बाकी सारे जनरल लोग भी रह रहे हैं, बाकी अड़ोसी पड़ोसी जो समझिए इधर उधर के लोग भी रह रहे हैं। तो मार्केट बहुत पास पड़ जाता है। आप समझिए बिल्कुल शहर में रह रहे हो, आपको किसी फैसिलिटी की कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ दुकान चाहिए, कहीं रेस्टोरेंट्स, कुछ कैफे, कैफेटेरियाज, कैंटीन, जो चाहिए सारी चीजें पास में अवेलेबल हो जाती हैं। हमें बताया गया कि जैसे इनका हाउसिंग सोसाइटी से 5 किलोमीटर दूर ही कॉलेज है, तो सिमिलरली हाउसिंग सोसाइटी से 5 किलोमीटर दूर एक आपको बढ़िया मॉल भी देखने को मिल जाएगा। सिर्फ 2 किलोमीटर दूर यहां से आपको रांची का मेन मार्केट देखने को मिल जाएगा। तो आपको समझिए आप बिल्कुल शहर में रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे किसी फैसिलिटी, दुकान या किसी भी चीज से आप देख लीजिए। तो उस मामले में आप एक हॉस्टल से ज्यादा बढ़िया एक लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। लेकिन एक छोटा सा नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है इसका
कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो कैंपस में जो भी फैसिलिटीज है आप मैक्सिमम ऑफ द टाइम अवेल कर पा रहे होगे। लेकिन इनका टेम्पररी कैंपस है, कैंपस में ज़्यादा फैसिलिटीज़ ही नहीं है। अगर होती भी फैसिलिटीज़ तो भी ये कितने ही देर अटेंड करते, जब तक ये कैंपस में है। जिस तरीके से स्कूल होता है, आप जब तक स्कूल जा रहे हो फिर स्कूल से वापस आ रहे हो, जितने देर स्कूल में है तभी तक चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन हो जाता, बट ज़्यादा फैसिलिटीज़ ही नहीं है अभी हमारे इस कॉलेज में। जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात कर ले तो हमें बताया गया है कि ज़्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है, मतलब ना के बराबर स्पोर्ट्स फैसिलिटी समझ लीजिए। बट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, तो मोस्टली वो कोडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। तो कोडिंग कल्चर बहुत बढ़िया है इस कॉलेज का। बताया गया कि लगभग हर सेमेस्टर में 1-2 हैकाथॉन्स आपके हो ही जाते हैं, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हो जाते हैं। कोडिंग कल्चर बढ़िया है इस कॉलेज का, और वो देख पा रहे हो कि एक कम जेईई मेंस में रैंक होने के बावजूद भी बढ़िया हमें एक एवरेज पैकेज देखने को मिल रहा है। तो मतलब कोडिंग वाइज बढ़िया कॉलेज है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ले लीजिए, चाहे आप कंप्यूटर साइंस ले लीजिए। क्लब्स की बात कर ले तो चाहे आप कुछ भी टेक्निकल कल्चरल क्लब ले लीजिए, सारे क्लब्स हैं, लेकिन जो एक्टिव क्लब्स हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ कोडिंग टेक्निकल क्लब्स, यही सारी चीज़ें हैं, मोस्टली कोडिंग वाले क्लब्स। बात कर ले हम अपने टेक फेस्ट की, तो टेक फेस्ट में भी मोस्टली आपके वही सारी चीज़ें, कोडिंग हैकाथॉन्स, यही सारी चीज़ें हो रही होती है, क्योंकि कोडिंग वाला ही सारा ब्रांच है। कल्चरल फेस्ट की बात कर ले तो ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही छोटा बताया गया है, डिसेंट लेवल, ओके ओके लेवल पर बताया गया है, यानी कि आप साल में एक कल्चरल फेस्ट भी अच्छे खासा इंजॉय कर लोगे। स्पोर्ट्स फेस्ट नहीं होता है इनका अपना पर्सनल, क्योंकि वो हम देख सकते हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड ही नहीं है इनके पास, ज़्यादा कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। बट हाँ, अगर आसपास के किसी बड़े आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेजेस में अगर कुछ कॉन्टेस्ट हो रहा है तो वहाँ जाकर ये स्पोर्ट्स के तौर पे पार्टिसिपेट कर लेते हैं। बट इनके खुद के कैंपस में कोई स्पोर्ट्स फेस्ट नहीं होता है। बट ये सारी चीज़ें हैं। बट हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि कम जेईई मेंस रैंक पर भी एक बढ़िया कोडिंग कल्चर और बढ़िया प्लेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ये हाईलाइटिंग फैक्टर है। और एक हाउसिंग सोसाइटी मिल रहा है, एक अलग चीज़ इंजॉय करने का मौका मिल रहा है, तो वो आप कर सकते हो। रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं है इस कॉलेज में। अगर हम जैसे हॉस्टल में जाते हैं तो इतने से इतने टाइमिंग होना चाहिए, आपका कर्फ्यू टाइमिंग, वो सारी चीज़ें उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है बट ज़्यादा नहीं है। चिल लाइफ है। चिल लाइफ की अगर हम बात कर ही रहे तो अटेंडेंस तो 75% है, बट फिर भी उतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है, आराम से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो फ्री टाइम थोड़ा बताया गया सीनियर्स के द्वारा कि ज़्यादा देखने को मिलता है हमें इस कॉलेज में। इन फ्यूचर अगर चीज़ें चेंज हो जाए, नए प्रोफेसर आ रहे, थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाए, वो अलग बात है। थोड़े बहुत खाने पीने की बात कर ले तो जो आपका हाउसिंग सोसाइटी है उसमें ही मेस फैसिलिटी अवेलेबल है। हर कॉलेज के मेस में जिस तरीके का खाना होता है आईआईटी एनआईटी में, उसी तरीके का खाना बताया गया है, यानी कि ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब, ठीक ठाक है, अपना कॉलेज लाइफ सर्वाइव कर लोगे। कैंटीन्स कैफेटेरिया की अगर बात कर ले तो कैंपस में, कॉलेज कैंपस में तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। और अगर हाउसिंग सोसाइटी है तो आसपास में दुकान तो हो ही रहे होंगे, रेस्टोरेंट्स कैफेटेरियाज तो होंगे ही, तो वो सारी चीज़ें हैं, मतलब खाने पीने के हिसाब से दिक्कत नहीं आ रही होगी। गर्ल्स इज टू बॉयज़ रेशियो की बात कर ले तो वो थोड़ा सा सीनियर्स की तरफ से थोड़ा सा खराब बताया गया है, 1:8, लेकिन अगेन ये चीज़ें सब्जेक्टिव है, सिचुएशन समय के साथ चेंज हो सकती हैं, बट अभी के लिए 1:8 बताया गया है सीनियर्स की तरफ से। तो ओवरऑल बात कर ले तो प्रोज इसका प्लेसमेंट ये है कि बढ़िया प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है कम जेईई मेंस रैंक पर भी। बट कौन सी इनका कॉलेज लाइफ है, क्योंकि एक परमानेंट कैंपस नहीं है, आप कैंपस, कॉलेज कैंपस के अंदर ना रहकर अलग से रह रहे होगे, तो प्रॉपर जो फैसिलिटीज होती हैं वो सारी चीज़ें आप नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट की तरह अवेल नहीं कर पा रहे होंगे। स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है, यही सारी चीज़ें कॉलेज लाइफ में दिक्कत बताई गई है, और प्लेसमेंट को बढ़िया बताया गया है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब जो भी लोग ट्रिपल आईटी रांची से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका खुद का कुछ राय है, खुद का कुछ ओपिनियन है, आप खुद कुछ लिखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आप आराम से खुलकर लिख सकते हो। और अगर आप किसी और कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो और आप चाहते हो आपके कॉलेज का भी रिव्यू हो और आप प्रॉपर एक डिटेल कुछ देना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करके वहाँ सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स आप मुझे बता सकते हो। आपका पर्सनल डिटेल कुछ भी रिवील नहीं किया जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि आप अपने कॉलेज का एक बढ़िया डिटेल दे सको और उस पर भी रिव्यू वीडियो आ जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मनी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।